बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल 6 रुपए फी लीटर और डीजल 6 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया है। 12 बजते ही पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का इतलाक हो गया। कमी के बाद पेट्रोल फी लीटर 403 रुपए 78 पैसे में दस्तयाब है, जबकि डीजल की नई कीमत 402 रुपए 78 पैसे फी लीटर हो चुकी है। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं आदिया ना से। जी आदिया बताएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है, शहरियों की जानिब से क्या रद्दअमल सामने आया है? देखिए, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 6 रुपए की कमी की गई है। डीजल पेट्रोल दोनों की कीमतों में 6 रुपए का कमी है, जिसके बाद शहरियों की जानिब से जो रद्दअमल है वो मिला जुला रद्दअमल है। कुछ इस फैसले को सराह रहे हैं, जबकि बहुत से लोगों का इस हवाले से ये भी कहना है कि गवर्नमेंट जब कीमतें बढ़ाती है तो ज्यादा बढ़ाती है, लेकिन जब कमी की जाती है तो बहुत कम जो है वो रुपयों में कमी की जाती है। बहरहाल इस फैसले को खैर मकदम भी किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने ईद से पहले शहरियों के जो रिलीफ दिया है ये काबिल सताइश है। इस हवाले से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ शहरियों से आपकी बात भी कराऊं और जानूं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर उनकी क्या राय है, क्या कहते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में गवर्नमेंट पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करेगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अच्छा, ये बताइएगा पेट्रोल की कीमत में जो कमी हुई है इसके हवाले से क्या कहें? जी वधी जाए तो भावें घटी जाए, अपन नहीं टेंशन, आप केड़ा जेब जो बहाना सवारियां को लेकर। ये मिला जुला रद्द-ए-अमल है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम आप सलाम। बताइएगा पेट्रोल की कीमत कम हुई है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए मैडम, कम हुई है मगर इतनी नहीं कम हुई। जो भी देखता है ना वो कहते कम से कम रेट, गरीब आदमी है या गरीब रोजी कमाने वाले हैं। अब ये 6 रुपये किया इन्होंने, आसान तो नहीं किया ना। और क्या करेगी आवाम, भूखी मरेगी या रिक्शे वाले या कोल वाले, ऐसे कौन आएगा मुझे बताए। इनको चाहिए कम से कम 100 रुपया तो कम करे ना, आवाम भी खुश और सारे खुश। देखिए, जिस तरह से भरपूर तरीके से इजाफा हुआ था उसी तरीके से आवाम जो है वो कमी की डिमांड कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे देखते हैं गवर्नमेंट के इस फैसले को? 6 रुपए पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है। इसका कोई फायदा नहीं है, इससे अच्छा ये और बढ़ा देते 6 रुपए, ये हमें कोई फर्क नहीं पड़ा ऐसा। बात वहीं की वहीं है, गरीब आदमी उधर ही है। गाड़ी हमने घर खड़ी कर दी है, मोटरसाइकिल तो हम नहीं लेके आ रहे, पेट्रोल इतना महंगा है तो इसका कोई फायदा नहीं, हमें इसमें इसका कोई हमें वो नहीं है, फर्क नहीं पड़ा हुआ। देखिए, मजीद कमी का जो है वो कहा जा रहा है और डिमांड की जा रही है कि गवर्नमेंट पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करे, क्योंकि जब पेट्रोल बढ़ा था तो अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी जो है वो उसी तरीके से इजाफा हुआ था। इस वक्त महंगाई अपने उरूज पर है और बहुत से लोग इस हवाले से ये मौक़िफ़ रखते हैं कि तंग आकर चूंकि पेट्रोल 400 रुपए से ऊपर हुआ तो हम लोगों ने गाड़ियां घरों में रख दी। कोशिश ये होती है कि अगर 2 से 3 किलोमीटर तक का फासला है तो पैदल ही तय कर लें, बजाय इसके कि अपनी बाइक को जो है वो घर से निकाला जाए। इसी तरह रिक्शा ड्राइवर जो है वो भी यही कहते हैं कि रोजी रोटी कमाना अब इंतहाई मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि कतारों में रिक्शे जो है वो लगे होते हैं, लेकिन शहरी अब रिक्शा नहीं कराते। कोशिश यही होती है कि बजाय रिक्शे के बस में जो है वो सफर कर लिया जाए। तो आवाम की जानिब से ठीक है आदिया नास, बहुत शुक्रिया आपका। ईद कुर्बान की आमद काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। एलडीए सिटी मंडी सग्या में बकरे, छतरे, दुम्बे और ऊंट तैयार हैं। हुसन के जलवे, शहरियों की देसी और मक्खी चीनी नस्ल के बकरों में दिलचस्पी भी नजर आ रही है, जबकि ब्राह्मण नस्ल के चोलिस्तानी बैलों के चर्चे, चिश्तियां और खैरपुर टामियावाली के बकरे भी मौजूद हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रुमेल इलियास और आफाक नजीर। सबसे पहले बात करेंगे रुमेल इलियास से, जो इस वक्त सग्या मंडी में मौजूद हैं। जी रुमेल, बताएगा, आप सग्या मंडी में मौजूद हैं और ईद कुर्बान में चंद दिन बाकी रह गए हैं, तो कितना रश देख रहे हैं आप? ईद-उल-अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियों में जो खरीदारी का सिलसिला है वो तेज हो चुका है और रात के इस वक्त भी शहरियों की बड़ी तादाद सगिया रोड पर कायम आरजी मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी कर रही है। कोई यहाँ पर ऊंट खरीदने आया है, किसी को बैल चाहिए, बछड़ा चाहिए और किसी को राजनपुरी बकरा, दुम्बा या छतरा चाहिए और हर कोई जो है वो अपने बजट में अपने जानवर की खरीदारी करने में मसरूफ है। बाव ताव का जो सिलसिला है वो जारी है। दोस्त अहबाब, अजीज़ो अकारब की टोलियों में शहरी जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं जानवर खरीदने के लिए। इसके साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं वो भी बड़े ही पुरजोश हमें दिखाई दे रहे हैं और कुर्बानी के जानवर की खरीदारी के अमल में वो पेश है। मैं अपने कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक से कहूँगा कि मेरे दाएं जानब जो इस वक्त
ऊंट खरीदने के लिए भाव ताव किया जा रहा है, वो आपको दिखाएं कि शहरी जो है वो ऊंट खरीदना चाह रहे हैं और वो उसके व्यापारी के साथ भाव ताव में मसरूफ है। लेकिन भाव ताव जो है वो यहाँ पर बन नहीं रहा है। जो व्यापारी है वो मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए बाजिद हैं, जबकि जो खरीदार है उसको अपने बजट में जानवर की तलाश है। इधर मेरे सीधे हाथ जो है वो बछड़े लोग पसंद कर रहे हैं, बछड़ों के भाव-ताव किए जा रहे हैं। बैल जो है वो यहाँ पर पसंद किए जा रहे हैं। साहिवाल और राजस्थानी नस्ल के जो बैल हैं उनकी यहाँ पर बड़ी ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा यहाँ पर दुम्बे भी हैं और जो कजले छतरे हैं वो भी यहाँ पर खरीदने वाले शहरियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और जो भाव-ताव है वो किया जा रहा है। व्यापारी जो है वो उनका ये कहना है कि आमदोरफ्त में जो अखराजात हैं वो ज़्यादा आए हैं, अखराजात बढ़ चुके हैं। सब्ज़ चारा, खुश्क चारा जो है वो महंगा यहाँ से मिल रहा है और यहाँ पर जो जानवर हैं उनकी कीमतें इसलिए ज़्यादा हैं। दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनका ये शिकवा है कि जो व्यापारी है वो ज़ायद कीमतें जो है वो मांग रहे हैं और जो ख़रीदार है उसको अपने बजट में जानवर तलाश करने में यहाँ पर मुश्किलात जो है वो पेश आ रही हैं। लेकिन जो शहरी जानवर ख़रीदने में कामयाब हो चुके हैं उनकी जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं है और वो जल्द अज जल्द जानवर को पिकअप गाड़ी या लोडर रिक्शा में लोड करके अपने घर तक पहुँच रहे हैं। जो छोटे बच्चे साथ आए हैं वो भी जानवर को पसंद कर रहे हैं, जबकि जो बड़े लोग हैं वो कीमतों का तयन कर रहे हैं। भाव-ताव यहाँ पर किया जा रहा है। इंतज़ामिया की जानिब से यहाँ पर जो इंतज़ामात हैं वो भी किए गए हैं। व्यापारियों को जानवरों के लिए जो पानी है वो फराहम किया जा रहा है, रोशनी के लिए लाइट उनको दी गई है। इसके अलावा शेड्स की सहूलत भी उनको दी गई है। जो गाहक यहाँ पर आ रहे हैं उनको अदायगी के लिए जो ATM मशीन्स हैं उनकी सहूलत दी गई है। QR कोड स्कैनिंग सिस्टम भी यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो वेटनरी कैंप है वो लगाया गया है और यहाँ इस मंडी में आने वाले हर जानवर को बिल्कुल इंतजामिया की जानिब से काफी अच्छे इंतजामात किए गए हैं और भाव-ताव का सिलसिला भी जारी है। रोमेल इलियास हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुख करते हैं आफाक नजीर की जानिब जो इस वक्त LDA सिटी मंडी में मौजूद हैं। जी आफाक, बताइएगा जैसे कि खरीदार वहां पर भी मौजूद हैं, तो खरीदारों का क्या कहना है कीमतों को लेकर? क्या पिछले साल की निस्बत इस साल कीमतों में कितना फर्क है, ज्यादा है या कम है? बिल्कुल जी, रात गए भी LDA सिटी मवेशी मंडी में खरीदारों की बड़ी तादाद जो है वो मंडी का रुख कर रही है, चूंकि ईद से पहले ये आखिरी वीकेंड जो है वो शुरू होने को है और ऐसे में दिन के औकात में चूंकि गर्मी होती है तो शहरी जो है वो मंडी आना इतना प्रेफर नहीं करते, इसलिए रात के वक्त जो है शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो मंडियों में पहुंच रही है। इस वक्त चंद नौजवान शहरी हमारे साथ भी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। आप बताइएगा कहाँ से आप आए हैं और जानवर आपने खरीद लिए ईद के लिए अभी के नहीं? जी वैसे तो मैं अमेरिका से आया हूँ इधर पाकिस्तान ईद करने, तो ये यहाँ पे अभी जानवर देख रहे हैं। अभी तक तो हमारा कोई रेट नहीं बना। यहाँ पे रेट बहुत ज़्यादा है, बकरों के भी बहुत ज़्यादा है और ये जो भेड़े हैं उनके भी काफ़ी ज़्यादा है, ऊँट वगैरह भी काफ़ी रेट मांग रहे हैं। अभी तक रेट नहीं बना तो फिलहाल अभी देख रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, बाहर भी आपने ईद की होगी, क्या फ़र्क है बाहर की ईद में और पाकिस्तानी कल्चर में जो है वो ईद मनाने में, कैसे क्या कहेंगे? वहाँ पे तो बिल्कुल भी रौनक नहीं होती, इधर तो बहुत ज़्यादा रौनक है। वहाँ पे तो आप बकरे वगैरह अगर लेते तो स्लॉटर हाउस में दे देते हो, ठीक है, ज़िबा वहाँ पे ही वो करते हैं। आप ओपनली यहाँ पे ज़िबा नहीं कर सकते वहाँ पे अमेरिका में। तो यहाँ पे तो बहुत बेहतर है। यहाँ पे सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं, सारे दोस्त वगैरह आते हैं, तो काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा क्या खरीदना है आपने ईद के लिए? बैल खरीदना है, दुम्बा खरीदना है, क्या खरीदेंगे? एक बैड़ा और 7-3 बकरे खरीदने। अच्छा, इस तरफ भी मेरे शहरी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा रेट के हवाले से जो है वो क्या कहना चाहेंगे? पिछले साल के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए, मंडियाँ जो है वो आमतौर पर जो ईद करीब आती है तो रेट काफ़ी टूट जाते हैं, कोई रेट वगैरह नीचे आए हैं अभी तक? जी, जैसे कि आपको पता है आजकल मुल्क के हालात, पेट्रोल वगैरह महंगा हो गया तो ऑब्वियसली मार्केट पे भी बड़ा अफेक्ट किया ये चीज़। हाँ, पिछली दफ़ा की जो ईद हुई थी उसमें जानवर काफ़ी सस्ता था, फ़र्क आया काफ़ी। जो 3.5 लाख वाला जानवर था वो आजकल 4.5 साढ़े 4 का मिल रहा है इधर। अच्छा, क्या किस जानवर को यहाँ पे प्रेफर करेंगे, किस नस्ल के जानवर को जो है वो इस वक्त तरजीह देंगे आप? हम तो बड़े जानवरों को देखने आए हैं और ये जैसे कि ये छोटा भाई है मेरा, इसने बकरे लेने हैं और हम एक बड़ा देखने आए हैं। बिल्कुल जी, खरीदारों की बड़ी तादाद भी जो है वो रात गए तक जो है वो मंडियों का रुख कर रही है। इस मौका पर जो है वो जो व्यापारी हजरात हैं उनकी डिमांड जो है वो आसमान से बातें करती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसे में जो शहरी हैं वो बहस मुबासे के बाद डील्स तो बनाने में कामयाब हो रहे हैं और जो व्यापारी हजरात हैं उनका मौकफ ये है कि साल साल जो है वो जानवर की खिदमत करते हैं, अखराजात जो है वो बर्दाश्त करते हैं। इस वक्त जो है वो महंगाई भी अरूज के ऊपर है, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो भी तारीख बुलंद सतह के ऊपर हैं। फिर जो मुख्तलिफ अजला से जानवर लेकर जब वो मंडियों में पहुंचते हैं फिर यहाँ पर तगोदो करके जानवर को सेल करते हैं,
तो जो तगोदो वो करते हैं तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि जो डिमांड फिर उनकी जानिब से की जाती है वो बिल्कुल जो है वो माकूल यहाँ पर की जाती है। इस वक्त जो है वो रात के वक्त मैं आपको अगर मंडियों के मनाजिर दिखाऊं, मैं अपने कैमरामैन सजाद से कहूँगा कि कैमरा मूव करते हुए जो है वो मंडियों को आपको मंडी का जो मनाजिर है वो आपको दिखाएं। अब बड़ी तादाद में इस मरतबा जो है वो जानवर मंडियों में लाए गए हैं, पंजाब के, ना सिर्फ पंजाब के बल्कि मुख्तलिफ अजला से जो है वो नस्ली जानवर, खूबसूरत से खूबसूरत जानवर जो है वो मंडियों में लाए गए हैं। खासकर इस वक्त जो है वो जो नज़र मेरी देख सकती है, राजनपुरी बकरों की अगर बात की जाए, मक्खी चीनी बकरों की बात की जाए, जो है बड़ी तादाद में जो है वो मंडी में मौजूद है। इसके पीछे जो है वो बैल भी मौजूद हैं। शाही वाली बैल को शहरियों की जानिब से खासा पसंद किया जा रहा है। इसी तरह बकरे, दुम्बे और छतरे भी जो है वो शहरियों की जानिब से जो है वो खासे पसंद किए जा रहे हैं। ऐसे में इंतजाम की बात की जाए तो खुसूसी मंडी जो है वो आने वालों के लिए जो है वो खुसूसी यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं। रात गए तक भी जो है वो गर्दो गुबार ना उठे, यहाँ पर पानी का छिड़काव जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इसी तरह जो जानवर खरीद कर यहाँ से जाने में कामयाब हो रहे हैं, दाएं तरफ जो है वो वैन्स वगैरह खड़ी हैं, इनमें लोड करके जो है वो जानवर यहाँ से लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई जो है वो इस वक्त अरूज के ऊपर है और जानवर जो शहरी हैं वो जानवर खरीद नहीं पा रहे। बहसो मुबासे के बाद जो लोगों की बड़ी तादाद है वो जानवर यहाँ से खरीद कर जो है वो ले जाने में कामयाब हो रही है। ऐसे में जो वैन्स हैं, लोडर रिक्शा वाले हैं, उनके जो कारोबार है उसकी भी खासी जो है वो यहाँ पर चांदी हुई है। जी बिल्कुल, बहसो तकरार का सिलसिला जारी है। आफाक नज़ीर और उमिल इलियास हमारे साथ मौजूद थे और हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल अजहा करीब आते ही मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला तेज हो गया है। सगिया रोड पर कायम आरजी मवेशी मंडी में खरीदारों का रश लगा रहा। सुन्नते इब्राहिमी की अदायगी के लिए मवेशी मंडियों में जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला तेज हो गया। शाहदरा के इलाके सगिया रोड पर कायम आरजी मवेशी मंडी में शहरियों की बड़ी तादाद जानवर खरीदने पहुंची। छोटे बच्चे भी खरीदारी के अमल में पेश रहे। सगिया मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। बकरे, छतरे और दुम्बे की कम से कम कीमत 60,000, ज्यादा से ज्यादा 5 लाख है। ऊंट कम से कम 3 लाख जबकि ज्यादा से ज्यादा 10 लाख में दस्तयाब हैं। बैल बछड़े की कम से कम 2 लाख, ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए है। खरीदार अपने बजट में जानवर की तलाश में हैं, जबकि व्यापारी मुंह मांगे दाम वसूल करने की कोशिश में हैं। सगिया मवेशी मंडी में शिकायत सेल, वेटरनरी मेडिकल कैंप और रेस्क्यू कैंप भी लगाया गया है। कैमरामैन जाहिद अजीम मलिक के हमरा रुमेल अली। अवाम महंगाई के शिकंजे में रोटी 14 के बजाय 20 रुपए के फरोख्त। सरकारी रेट लिस्ट में आटे की कीमत का तायुन ही नहीं किया गया। उधर गंदम की पैदावार और काश्त में कमी का इंकशाफ हुआ है। ज़ेरे काश्त तराजी 2025 के मुकाबले में कम हो गई। 34,60,000 मैट्रिक टन गंदम की कमी का खदशा। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, आइंदा गंदम बहरान से मुतल्लिक़ खदशात भी बढ़ने लगे। अवाम महंगाई के शिकंजे में शहर के तनूरों में रोटी 14 के बजाय 20 रुपए की फरोख्त हो रही है। सरकारी रेट लिस्ट में आटे की कीमत का तायुन ही नहीं किया गया। उधर रोटी मजीद महंगी होने का खदशा बढ़ गया। गंदम की पैदावार और काश्त में कमी से आटे की किल्लत पैदा हो गई। ज़ेरे काश्त तराजी 2025 के मुकाबले में कम हो गई। 34,60,000 मैट्रिक टन गंदम की कमी का खदशा है। रिपोर्ट के मुताबिक सूबा भर में किसान कार्ड प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड काश्तकारों से टेलीफोनिक फीडबैक हासिल किया गया, जिसमें 41 अजला के 1,70,000 से जायद किसान शामिल थे। आदादो शुमार के मुताबिक गंदम की काश्त में 6.65%, जबकि मजमूई पैदावार में 9.69% कमी सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में गंदम की ज़ेरे काश्त तराजी 1,63,00,000 एकड़ से जायद थी, जो 2026 में कम होकर करीबन 1,06,00,000 एकड़ रह गई। मजमूई पैदावार में कमी के बाइस करीबन 20,54,000 मैट्रिक टन गंदम के नुकसान का खदशा जाहिर किया गया है। शौकत खानों फ्लाईओवर से शौक चौक तक नए सीवरेज का मंसूबा। एलडीए ने नया एसफॉल्ट कारपेट डालने का काम शुरू कर दिया। 30 फुट गहराई में नया सीवरेज बिछाया गया। एसफॉल्ट के बाद लेन मार्किंग, कैट आइस का काम शुरू होगा। फाइनल एसफॉल्ट न होने पर घड़े हादसात का सबब बन रहे थे। शौकत खानम फ्लाईओवर से शौक चौक तक सीवरेज के मसाइल का खात्मा होगा। एलडीए ने शौकत खानम फ्लाईओवर से शौक चौक तक नया एसफॉल्ट कारपेट डालने का काम शुरू कर दिया। 3.2 किलोमीटर से जायद रोड पर असरे 9 30 फीट गहराई में नया सीवरेज बिछाया गया। एलडीए ने मेन रोड की एक साइड ट्रैफिक के लिए बंद करके एसफॉल्ट का काम शुरू कर रखा है। एलडीए ने फंड्स मिलने पर एसफॉल्ट की 2 इंच की फाइनल वेयरिंग कोर्स का काम शुरू कर दिया। एलडीए 2 रोज में एसफॉल्ट का काम मुकम्मल करके लेन मार्किंग, कैट आइस का काम शुरू कर देगा। वाज़ेह रहे कि वासा ने ताखीर से काम मुकम्मल करके एलडीए को रोड एसफॉल्ट कारपेटिंग के लिए हैंडओवर की थी। वासा ने सड़क तो हैंडओवर कर दी, ताहम बहाली के फंड्स इल्तवा का शिकार हुए। सड़क की फाइनल एसफॉल्ट ना होने पर सड़क ना हमवार, ऊंचे गड्ढे हादसात का सबब बन रहे थे।
सीसीडी अब गैरत के नाम पर कत्ल केसेस भी निपटाएगी। पंजाब हुकूमत का सीसीडी का दायरा कार बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला ने गैरत के नाम पर कत्ल के तदारुक का टास्क सीसीडी को तफवीज़ कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब में जदीद निगरानी निज़ाम का दायरा वसी। 41 अजला सेफ सिटी के मॉनिटरिंग निज़ाम में शामिल हैं। सेफ सिटी कैमरों की तनसीब मुकम्मल, निगरानी का निज़ाम फ़आल हो गया। पंजाब हुकूमत ने सीसीडी का दायरा बढ़ाने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला ने गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात के तदारुक का टास्क सीसीडी को तफवीज़ कर दिया। सीसीडी अब गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के केसेस भी निपटाएगी। ज़राए का कहना है कि किसी भी खातून को गैरत के नाम पर कत्ल के केसेस की तफ्तीश सीसीडी करेगी। दूसरी जानिब जदीद निगरानी निज़ाम का दायरा वसी। 41 अजला सेफ सिटी मॉनिटरिंग में शामिल है। पंजाब भर के तमाम अजला की लाइव मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। तमाम अजला में सेफ सिटी कैमरों की तनसीब मुकम्मल कर ली गई। निगरानी का निज़ाम हो गया। हसास शहराओं, अहम तंसीबात और हॉट स्पॉट्स की जदीद सर्वेलेंस शुरू कर दी। जिले सतह पर निजी कैमरे भी सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक होंगे। वज़ीर आला की हिदायत पर सेफ सिटी मंसूबा तमाम अजला में ऑपरेशनल किया गया। यूसी सतह पर कैमरों की तनसीब का मंसूबा 5 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। मानसून सीजन के दौरान शहरी इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल और निकासियाब निज़ाम मौसर बनाने का मामला। पंजाब हुकूमत ने पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी के तहत कायम वासास के लिए 2 अरब 35 करोड़ रुपए के अजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी। मानसून सीजन के दौरान शहरी इलाकों में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर निकासियाब का निज़ाम बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने पंजाब वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी के तहत कायम वासास के लिए 2 अरब 35 करोड़ रुपए के अजाफी फंड्स की मंजूरी दे दी। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब वासा एक्ट 2025 के तहत सूबे भर में मरहलावार 33 वासास और 3 सब वासास कायम किए गए। सूबाई काबीना की जानिब से माली साल 2025-26 के लिए 24 अरब 40 करोड़ रुपए बतौर सीड मनी मंजूर किए गए थे। ताहम अब तक 10 अरब 95 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मानसून के पेश नजर शहरी सैलाब के खतरात के बायस बाकी फंड्स की फराहमी की दरख्वास्त की गई थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने जायजे के बाद सिर्फ फेज 1 के 10 वासास के लिए 2 अरब 35 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट की तौसीक कर दी। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद 1349 पर पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 745 स्कूलों को SOPs मुकम्मल न करने पर सील करने का फैसला कर लिया। स्कूलों को सील करने का हतमी डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के इजलास में किया जाएगा। दूसरी जानिब मौसम गर्मा की तातीलात का पहला रोज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात में निगरां अमला तमाम स्कूल स्टाफ को इदारे में हाजिर होने का हुक्म दिया है। लाहौर में गैर रजिस्टर्ड स्कूलों की तादाद 1349 तक जा पहुंची। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 745 स्कूलों को SOPs मुकम्मल न करने पर सील करने का फैसला कर लिया। स्कूलों को सील करने का हतमी फैसला डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी के इजलास में किया जाएगा। 748 स्कूलों को सील करने के लिए रिपोर्ट जिले इंतजामिया को अरसाल कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी का इजलास नादिर हॉल में ईद उल अजहा के बाद होगा। पहले मरहले में स्कूलों को फौरी रजिस्टर्ड करने का मौका दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक रजिस्ट्रेशन न करवाने पर मुतल्लिका स्कूल्स को 100% सील कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब मौसम गर्मा की तातीलात का पहला रोज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने तमाम स्कूल स्टाफ को इदारे में हाजिर होने का हुक्म दिया है। स्कूल स्टाफ इंटर इम्तिहान में जरूरत पड़ने पर इम्तिहानी मराकज में ड्यूटियां सर अंजाम देंगे। पहले से इम्तिहानी ड्यूटी पर तैनात असातिज़ा स्कूल नहीं आएंगे। स्कूल सरबराह इम्तिहान की निगरानी के लिए नया स्टाफ फराहम करने के पाबंद होंगे। स्कूल स्टाफ को 22 और 25 मई को हाजिर रहने का हुक्म दिया गया। निगरां अमला कम पड़ने पर स्कूल स्टाफ को करीबी इम्तिहानी सेंटर में लगाया जा सकेगा। 26 मई से 31 मई तक ईद उल अजहा की वजह से इंटरमीडिएट का कोई पेपर नहीं रखा गया। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम को शदीद झटका। मतलूबा काबिलियत का हामिल स्टाफ न मिल सका। महकमा सेहत ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम को ठेके पर दिया। ठेका लेने वाले मतलूबा कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर भर्ती करने में नाकाम रहे। महकमा सेहत का CEOs हेल्थ को भर्तियों में ठेकेदारों की मदद करने का हुक्म जारी। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स प्रोग्राम को शदीद झटका। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम के लिए मतलूबा काबिलियत का हामिल स्टाफ न मिल सका। महकमा सेहत ने कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम को ठेके पर दे दिया। ठेका लेने वाले मतलूबा कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर भर्ती करने में नाकाम दिखाई देते हैं। महकमा सेहत ने CEOs हेल्थ को भर्तियों में ठेकेदारों की मदद करने का हुक्म दिया है। CEOs हेल्थ भी कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर प्रोग्राम की भर्तियों में मदद करने से कासिर है। बतौर कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर काम करने के लिए मतलूबा काबिलियत का हामिल ह्यूमन रिसोर्स ही मौजूद नहीं। कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स मंसूबा फाल न होने से सेहत आमा के प्रोग्राम्स की कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। अदाकारा मोमिना इकबाल का हिरासा के साकिब चिदड़ की जानिब से तस्वीर लीक करने का इंकशाफ हुआ है। कहा, साकिब चिदड़ के पास मेरी प्राइवेट तस्वीर हैं, लोगों को शेयर करके मेरी शादी में रुकावट डाली जा रही है। मोमिना की MP को रोकने की इस्तदा NCCIA ने साकिब चिदड़ को फोन देने के लिए समन भेज दिया।
साकिब चदड़ कहते हैं 8 माह से अदाकारा से कोई राबिता नहीं हुआ, विमेन कार्ड खेल रही हैं। वजीर आला मरीम नवाज ने ट्वीट में लिखा, कोई फर्द ओहदे या सियासी वाबस्तगी के बायस कानून से बालातर नहीं, मसले को मेरिट पर निपटा जाएगा। अदाकारा मोमिना इकबाल का हिरासा केस। अदाकारा मोमिना इकबाल ने मुस्लिम लीगी MPA पर हिरासा करने का इल्जाम लगा दिया। अदाकारा मोमिना इकबाल के बयान की तफसीलात सामने आ गयी। मोमिना इकबाल ने कहा कि साकिब चद्दड़ के पास मेरी प्राइवेट तस्वीर है। साकिब चद्दड़ तस्वीर लोगों को शेयर कर रहे हैं। वीडियो तस्वीर शेयरिंग से मेरी शादी में रुकावट डाली जा रही है। मोमिना इकबाल ने NCCIA से इस्तदा की है कि साकिब चद्दड़ को तस्वीर और वीडियो शेयरिंग से रोका जाए। NCCIA ने मोमिना इकबाल के बयान के बाद साकिब चद्दड़ से फोन देने के लिए समन किया। हुक्काम का कहना है कि साकिब चद्दड़ के फोन के फॉरेंसिक के बाद असल हकायक सामने आ सकेंगे। लीगी MPA साकिब चद्दड़ का वजाहती बयान सामने आ गया। साकिब चद्दड़ ने कहा कि 8 माह से अदाकारा मोमिना इकबाल से कोई राब्ता नहीं। अदाकारा मोमिना इकबाल विमेन कार्ड खेल रही है। मेरे पास अदाकारा से मुतल्लिक तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। साकिब चद्दड़ ने दावा किया है कि मोमिना इकबाल के मंगेतर ने वीडियो देकर धमकियां दी। धमकियों के खिलाफ थाने में दरखास्त दे चुका हूँ। अब मालूम हुआ मोमिना इकबाल शादी करने जा रही हैं। अगर मैंने कॉल की है तो उसके सबूत सामने लाए जाएं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा कि कोई फर्द ओहदे या सियासी वाबस्तगी के बायस कानून से बालातर नहीं, मसले को मेरिट पर निपटाया जाएगा। औरतों को हिरासा करने धमकाने वालों को माफ नहीं किया जाएगा। किसी औरत को उसके जाती मवाद को आम करने की धमकी दी गई तो कार्रवाई होगी। लाहौर में महंगाई और मुआशी बदहाली के खिलाफ जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें कारकुनान, ताजिर रहनुमा और वकला बरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रेस क्लब के सामने होने वाले एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत मौलाना अमजद खान, हाफिज अब्दुर्रहमान और हाफिज गजनफर अजीज ने की। मुजाहरीन ने हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। इस मौके पर JUI रहनुमाओं का कहना था कि मौलाना फजलुर रहमान की कॉल पर मुल्क भर के हर जिला और तहसील में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। मौलाना अमजद खान ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों ने अवाम का जीना मुहाल कर दिया है। गरीब तबका सख्त मुश्किलात का शिकार है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान के तलबा तालिबात के साथ खसूसी नशिस्त का इनेकाद किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग के तलबा ने गवर्नर पंजाब से मुख्तलिफ कौमी, सियासी और तालीमी अमूर पर सवालात किए। गवर्नर हाउस में पंजाब यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुलाकात की। नशिस्त में शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग की चेयरपर्सन डॉक्टर लुबना जहीर, फैकल्टी मेंबरान और तलबा तालिबात शरीक हुए। गवर्नर पंजाब ने नौजवानों के सवालात के तफसीली जवाब देते हुए कहा कि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और कामयाबी के लिए मुश्किलात का डट कर मुकाबला करना होगा। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक ने सदारत की। ज़ेर तामीर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ। वजीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ ख्वाजा सलमान रफीक और चेयरमैन डॉक्टर फरकत आलमगीर ने इजलास की सदारत की। इजलास में ज़ेर तामीर जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर जारी पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। इजलास में मुख्तलिफ असामियों पर जारी भर्ती के अमल का भी तफसीली जायजा लिया। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था इंस्टीट्यूट को जल्द फ़आल कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर बल्दियात इशार रफीक ने LDA सिटी के कैटल सेल पॉइंट का दौरा किया है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और CEO कैटल मार्केटिंग कंपनी बिलाल हाशिम भी हमरा थे। वज़ीर बल्दियात ने खरीदारों और व्यापारियों के लिए किए गए इंतजामात और सहूलियात का जायजा लिया और शहरियों और व्यापारियों से गुफ्तगू भी की। व्यापारियों ने हुकूमती सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि तमाम सहूलियात मुफ्त फराहम की जा रही हैं। ज़िशान रफीक ने सख्त गर्मी के पेश नज़र ठंडे पानी के फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर किसी व्यापारी से कोई फीस वसूल नहीं की जा रही और हुकूमती फैसले की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने साबिक अमीर जमात इस्लामी पंजाब मियां मकसूद अहमद के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए मंसूरा में उनकी रिहाइशगाह का दौरा किया। ख्वाजा अहमद हसन ने मरहूम के बेटों और दीगर अहले खाना से ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार किया है। इस मौके पर उन्होंने अहले खाना को दिलासा दिया और मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। ख्वाजा अहमद हसन का कहना था कि अल्लाह ताला तहरीक इस्लामी और उसकी सरबुलंदी के लिए मियां मकसूद अहमद की खदमात और काविशों को शर्फ कबूलियत अता फरमाए और मरहूम को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता करे। इस मौके पर सलमान सुल्तानी, उसामा परवेज, खालिद हाशमी, असद एडवोकेट और बाबर सैफ भी मौजूद थे। CEO CBD पंजाब का पाकिस्तान के सबसे बड़े IT हब CBD NSIT सिटी के तरक्याती कामों का दौरा। CEO CBD ने तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया।
सीईओ सीबीडी पंजाब इमरान अमीन ने दाखिली गेट, मरकजी दाखिली रास्ते और सेंट्रल पार्क पर तरक्याती सरगर्मियों का तफसीली मुआयना किया। डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सीबीडी पंजाब आसिफ इकबाल ने अब तक होने वाली तरक्याती पेशरफ्त और आइंदा के मराहिल टाइमलाइन के हवाले से जामिया ब्रीफिंग दी। इमरान अमीन ने कहा, सीबीडी एनएसआईटी सिटी पंजाब के आईटी सेक्टर के लिए एक गेम चेंजर मंसूबा है। हमारी अव्वलीन तरजीह ये है कि तरक्याती कामों को बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक तेजी से मुकम्मल किया जाए ताकि मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए बरवक्त राह हमवार हो सके। सीईओ सीबीडी पंजाब ने मौके पर मौजूद कॉन्ट्रैक्टर से गुफ्तगू करते हुए दाखिली गेट और सेंट्रल पार्क पर काम की रफ्तार मजीद तेज करने की हिदायत भी जारी की। लाहौर चैम्बर में कारोबारी शख्सियात और मुख्तलिफ शोबे जिंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का इजलास हुआ। मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने खासूसी शिरकत की, जबकि पैटर्न इन चीफ फॉरेन स्टडीज़ कंसल्टेंट्स जाहिद हुसैन जाफरी मेहमान खासूसी के तौर पर शरीक हुए। इजलास में ह्यूमन रिसोर्स की तरक्की और बैरून मुल्क तालीम और मुलाजमत के मौक़े समेत मुख्तलिफ अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। शुरा ने बदलते आलमी तकाज़ों के मुताबिक कारोबारी और तालीमी शोबों में आगाही बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीम रहमान सहगल ने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स की मौजूदा मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक ढालना वक्त की अहम ज़रूरत है ताकि नौजवानों को आलमी सतह पर बेहतर मौक़े मुयसर आ सके। तुलबा को बैरून मुल्क तालीम के मौक़ों से आगाह करना निहायत ज़रूरी है ताकि वो जादीद तालीम और हुनर के ज़रिए मुल्क की तरक्की में किरदार अदा कर सकें। सिर्फ 9-10 मिलियन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भेज रहे हैं। अब होना ये चाहिए कि जो हमारे यहाँ से लोग जा रहे हैं, जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, डेफिनेटली वहाँ पे फिर जॉब भी वहीं पे करेंगे। जो 2-4 साल बंदा पढ़ लेता है या उसके माहौल में रच बस जाता है तो फिर वहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाती हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि वहीं काम करें। तो फिर आपका एक काम नहीं है, सिर्फ ये भी है कि साथ साथ उनको यानी हर बंदा जो स्टूडेंट जाता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। उनके वालिदैन यानी उनको पीछे से बैकअप उनकी फीसिस नहीं दे सकते, जो टैलेंट पे चले जाते हैं और जो कुछ जिनको मिल जाती हैं अपॉर्चुनिटी। तो फिर इस हवाले से थोड़ा सा आप लोगों की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी जॉब सीकिंग के हवाले से उनको वो भी गाइड करें ताकि वो अपने अखराजात जो हैं किसी फॉरेन ममालिक में रहते हुए वो खुद भी उठा सकें ताकि अपने यहाँ पे जो उनके वालिदैन हैं या जो बड़े हैं उन पे निशात होटल में क्यू लिंक्स ग्रुप के ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट क्यू ऑटोज और काय के इश्तराक से 2 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रुनुमाई तकरीब हुई। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान खासूसी शिरकत की। निशात होटल में क्यू लिंक्स ग्रुप के ऑटोमोबाइल प्रोजेक्ट क्यू ऑटोज और काय के इश्तराक से तकरीब का इनेकाद किया गया। 2 नई इलेक्ट्रिक गाड़ियों X3 Pro EV SUV और EQ4 हैचबैक को मुतारिफ करवाया गया। तकरीब में सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि डायरेक्टर ऑपरेशंस क्यू लिंक्स और क्यू ऑटोज मोहम्मद अंजुम वट्टू, डायरेक्टर क्यू ऑटोज शहजाद वट्टू, मोहम्मद अमजद वट्टू और मोहम्मद इम्तियाज वट्टू समेत दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। मोहम्मद अंजुम वट्टू ने एक नई सुबह के आगाज का ऐलान किया। हमने वो ब्रांड जो कि क्यू ऑटोज लेके आया है, चाइना का फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड काई, जो कि चेरी का मेंबर ग्रुप है और इससे पहले पाकिस्तान में आने से पहले तकरीबन 50 मुल्कों में बहुत कामयाबी से उनकी गाड़ियां चल रही हैं। इस दफ़ा जब हमारे डायरेक्टर्स उनके ग्लोबल जो कॉन्फ्रेंस उसके अंदर गए तो आप यकीन करें कि तमाम मुल्क जो उनके नुमाइंदगान वहाँ से आए हुए थे इस ब्रांड के, जो जिन्होंने उनके डिस्ट्रीब्यूशंस लिए हैं, वो सारे के सारे इतने खुश थे और उन्होंने हमें कहा कि यार ये इससे अच्छा ब्रांड आपको चाइना में नहीं मिल सकता। मोहम्मद शहजाद वट्टू ने बताया कि X3 Pro EV SUV की रेंज 400 किलोमीटर होगी, जबकि EQ4 हैचबैक के 2 वेरिएंट्स मुतारिफ करवाए गए जिनकी रेंज 300 और 400 किलोमीटर है। EQ4 है वो सिटी कार है, हैचबैक है और उसमें 2 वेरिएंट हैं, 300 किलोमीटर्स और 400 किलोमीटर्स। मतलब मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, मेरा ख्याल है जब लोग इसको देखेंगे, जब हम कार को रिवील करेंगे सून। और दूसरी जो है वो X3 Pro है, वो कॉम्पैक्ट SUV है। जिस तरह मतलब आप पहले होंडा वेज़ल और इस तरह की गाड़ियाँ चलाते रहे हैं, उसी क्लास की ये कार है
लेकिन भरपूर है फीचर्स के साथ। मेरा ख्याल है कि जब लोग उसको देखेंगे, जब वो रिवील होंगी तो वो खुद एक्सपीरियंस करेंगे। सूबाई वजीर फैसल अयूब खोखर ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मुस्तकबिल बारे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब के अंदर तमाम जो पेट्रोल पंप है उनके अंदर तो ये हमने ईवी चार्जर्स को मस्ट कर दिया है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर के ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि जैसे हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने जैसे ग्रीन बसेस दी, हम अब पूरे पंजाब में ग्रीन बसेस बढ़ाने लगे हैं ताकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हम ग्रीन चार्जेस को बढ़ाएं। इसके साथ साथ हमने सोचा कि मार्केट के अंदर ज़ाहिर बात है कि आबादी बढ़ी है, लोगों ने गाड़ी में बैठना ही बैठना है, तो फिर उसके लिए हमें ऑप्शंस देनी चाहिए। अब जो वक्त जा रहा है ना, इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, पूरी दुनिया में फ्यूल प्राइसेस महंगी होंगी आने वाले दिन में, हमने इसका अल्टरनेटिव ढूंढना है। इब्तदाई 200 खरीदारों के लिए खसूसी रियायती कीमतों का ऐलान भी किया गया, जिसके तहत X3 Pro EV SUV की कीमत 67,90,000 जबकि असल कीमत 74,90,000 मुकर्रर की गई है। इसी तरह EQute 4 हैचबैक 300 किलोमीटर वेरिएंट की रियायती कीमत 39,99,000 जबकि 400 किलोमीटर वेरिएंट की कीमत 46,90,000 रखी गई है। बाद में बिलतरतीब 44,90,000 और 51,90,000 हो जाएगी। फीचर से भरपूर इन गाड़ियों की बाकायदा बुकिंग का आगाज जून के महीने से किया जाएगा। कैमरामैन अली अदनान के साथ अरबाज खान, सिटी 42। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में नुमाया कारकर्दगी गाला का इनेकाद किया गया है। तुलबा और मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में सदफ जुबैर, महानूर लैला, डॉक्टर नाजिर शफ़ान और सईद काशिफ शाह ने शिरकत की। राना अली सुल्तान, मोहम्मद साजिल नवाज, मायदा रजा भट्ट, मोहम्मद आदिल जावेद, आबिद सईद खान, डॉक्टर फयाज बलोच और सुनान अकबर ने भी शिरकत की है। तुलबा की बड़ी तादाद ने भी गाला में भरपूर शिरकत की और मुख्तलिफ तालीमी, तख्लीकी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इस मौके पर तुलबा की सलाहियतों को सराहा गया और उनकी हौसला अफजाई के लिए ख़ुसूसी सेशंस भी मुनाक़िद किए गए। अब यहाँ पर आपको बताएंगे टेक्सटाइल, पावर लूम्स, गारमेंट्स वर्कर्स यूनियन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी नियाज खान और मुत्तहिदा लेबर फेडरेशन पंजाब के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद हनीफ रामी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। लेबर यूनियन के मसाइल और कम तनख्वाहों बारे इज़हार ख्याल किया गया। प्री बजट से कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दोनों यूनियन के अहदेदारान का कहना था कि आइंदा बजट में मजदूर की उजरत कम अज़ कम 80,000 रुपये मुकर्रर की जाए। बढ़ती महंगाई, महंगी बिजली और पेट्रोल ने गरीब आवाम और ख़ुसूसन दिहाड़ीदार तबके का जीना मुहाल कर दिया है। अब यहाँ पर आपको अहम खबर दें, अदाकारा मोमिना इकबाल ने साकिब चदर के खिलाफ थाना चुंग में दरख्वास्त दे दी है। सिटी 42 ने अदाकारा मोमिना इकबाल की दरख्वास्त की कॉपी हासिल कर ली। साकिब चदर ने अदाकारा को साल 2022 में शादी की पेशकश की। दरख्वास्त का मतन, साकिब चदर ने अदाकारा को जान से मारने की धमकियां दी हैं। साकिब चदर की बीवी सुमेरा की जानिब संगीन धमकियों का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि साकिब चदर की 2 शादियों का इल्म हुआ। दरख्वास्त के मुताबिक शादी की पेशकश मुस्तरद करके कता ताल्लुक कर लिया। दरख्वास्त गुजारा की मंगनी होने पर साकिब चदर ने इंतकामी कार्रवाइयां तेज कर दी। अदाकारा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर और वीडियो से ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई। साकिब चदर ने अदाकारा की बहन रिमशा और मंगेतर हमजा को भी मुख्तलिफ औकात में हिरासा किया गया। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं इसरार खान से। जी इसरार बताएगा। जी, थाना चुंग में दी गई दरख्वास्त में अदाकारा मोमिना इकबाल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि साकिब चिदड़ ने साल 2022 में उसे शादी की पेशकश की तो उसकी बीवी सुमेरा की जानिब से संगीन धमकियों का सिलसिला शुरू हो गया। साकिब चिदड़ की 2 शादियों का इल्म हुआ तो अदाकारा ने शादी की पेशकश मुस्तरद करके कतई ताल्लुक इख्तियार कर लिया, जिस पर साकिब चिदड़ ने मुश्तइल होकर मुख्तलिफ तरीकों से अदाकारा को जान से मारने की धमकियां दी। दरख्वास्त में बताया गया है कि दरख्वास्त गुजारा की मंगनी होने पर साकिब चिदड़ ने इंतकामी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी और अदाकारा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तस्वीर और वीडियो से उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश भी की गई। साकिब चिदड़ ने अदाकारा की बहन रिमशा और मंगेतर हमजा को भी मुख्तलिफ औकात में हरासा किया। मज़कूरा MPA ने अदाकारा के मंगेतर हमजा के खिलाफ चनियोट के थाना भवाना में झूठा मुकदमा भी दर्ज करवाया। दरख्वास्त गुजारा ने इस्तदा की है कि साकिब चिदड़, उसकी अहलिया सुमेरा और दीगर सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके अदाकारा और उसके खानदान को इंसाफ दिया जाए। जी ठीक है इसरार खान, बहुत शुक्रिया आपका।
डीएचए गोल्ड क्रिस्ट मॉल में ग्रिड एक्स की जानिब से पाकिस्तान के पहले एक्टिव गेमिंग अरीना का इफ्तिताह कर दिया गया। मुख्तलिफ इकसाम की गेम्स मुतारिफ करवाई गई। शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीएचए गोल्ड क्रिस्ट मॉल में ग्रिड एक्स की जानिब से एक्टिव गेमिंग अरीना का आगाज हो गया। गेमिंग अरीना में मुख्तलिफ गेम्स के 8 रूम्स बनाए गए हैं। गेम्स में पिन बॉल, शटडाउन, फास्ट रनिंग और रेनबो हाउस समेत दीगर शामिल हैं। अरीना में मुख्तलिफ गेम्स के 100 से ज्यादा लेवल्स रखे गए हैं, जिसमें शहरी एआई पर मबनी मुख्तलिफ इंटेलेक्चुअल गेम्स खेल सकेंगे। को फाउंडर ग्रिड एक्स अदनान सलीम और अफजल इलियास ने गेमिंग अरीना बारे इजहार ख्याल किया। पूरी दुनिया में ये एक्टिवेट गेम्स हैं, लंदन में है, दुबई में है और हर जगह बहुत चलता ही है। पाकिस्तान में इज़ नेवर बीन इंट्रोड्यूस। पाकिस्तान में इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की गेमिंग जोन जो है ना, वो आई नहीं है आज तक। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी ब्रिंगिंग दिस काइंड ऑफ थिंग। इसमें बेसिकली 8 रूम्स हैं और 8 रूम्स में हर रूम में एक डिफरेंट गेम्स है। लाइक फॉर एग्जांपल बास्केटबॉल हूप्स है, उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और उसमें इफ़ यू हैव टू पुट द बास्केट इन द राइट हुप ऑफ द आंसर, अगर गलत होगा तो आपके पॉइंट डिडक्ट होंगे। फिर इसके बाद आपके पास सेकेंड रूम फॉर एग्जाम्पल आपके पास मेगा ग्रिड है। मेगा ग्रिड इज़ बेसिकली नीचे फ्लोर पे लाइट्स होती हैं, पजल्स होते हैं, उस लाइट में आपको स्टेप इन करना है नहीं करना। इसमें आपकी एक्टिविटी, आपकी हेल्थ, सारी चीज़ें अच्छी होती है। मतलब यू गेट टायर्ड ऑफ प्लेइंग। अंडर 10 ईयर्स के बच्चों के साथ हम कहते हैं कि एक अडल्ट साथ हो, बट अदरवाइज इट्स लाइक अ फैमिली ओरिएंटेड गेमिंग एंड फ्रेंड्स ऑल्सो कैन कम टुगेदर। इसमें टीम वर्क के ऊपर बड़ा एम्फेसिस है, सब मिलके एक साथ खेलते हैं और ये फिजिकल एक्टिविटी है। दिस इज़ द फर्स्ट पहला इंटरैक्टिव इमर्सिव गेमिंग है जिसके अंदर आप खुद गेम का पार्ट बन जाते हो। ये कोई भी वीडियो गेमिंग नहीं है, ये बेसिकली आप समझ लें गेम, वीडियो गेम के अंदर एक आप पार्ट बन जाते हैं और आप खेल रहे होते हैं। शहरियों का कहना था कि वीडियो गेम्स की निस्बत ग्रिड एक्स अरीना में तमाम गेम्स का मयार और लेवल बहुत बेहतरीन है। एंटायरली डिफरेंट एक्सपीरियंस। इसमें जो गेम्स हैं उसमें फिजिकल आप इन्वॉल्व होते हैं, आपकी ये सारी एआई बेस्ड गेमिंग है, बट इट्स एंटायरली डिफरेंट। ये आपने लाहौर में तो क्या पूरे पाकिस्तान में एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया होगा। तो मैं स्पेशली लाहौर का जो क्राउड है और डीएचए जो क्राउड है उनको लाजमी आना चाहिए अपने बच्चों के साथ। मैं अपने बेटे के साथ आई हूँ, हमने एज अ फैमिली बहुत इंजॉय किया। ग्रिड एक्स अरीना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तमाम गेम्स तैयार की गई हैं। 10 साल और इससे बड़ी उम्र के अफराद 2000 रुपए का बैंड खरीद कर तमाम गेम्स खेल सकते हैं। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।